तो भाई पीयूष का बर्थडे केक फट गया। सौरभ जोशी ने अवंतिका भट्ट के साथ मिलकर पीयूष के साथ इतना बड़ा प्रैंक कर दिया, पीयूष ने कभी सोचा भी नहीं था। तो भाई हुआ यूं कि पीयूष का बर्थडे था और पीयूष के बर्थडे पे घर पे केक ना आए ये हो भी नहीं सकता। पीयूष को नए बर्थडे पर नया गेमिंग पीसी भी दिलाया गया था। पुराने वाला पीसी सौरभ जोशी ने खुद रख लिया था। अब नया पीसी था तो पीयूष काफी खुश हो रहा था और बर्थडे का सेलिब्रेशन काफी जबरदस्त तरीके से किया गया। पीयूष के इस बर्थडे पर सौरभ जोशी ने 3 केक बनवाए। पहला केक ऐसा केक था जो कभी पीयूष ने देखा ही नहीं था। ऐसा मजाक सौरभ जोशी के घर में पहले कभी नहीं हुआ था। पहले केक में बॉम्ब था। पीयूष को कुछ भी पता नहीं था। सौरभ जोशी अवंतिका भट्ट दोनों को ही पता था। फिर सौरभ जोशी ने साहिल को भी बता दिया कि इस केक में बॉम्ब है। रात के 9 बजे थे और सभी को उठाया, कमरे से बाहर बुलाकर पीयूष के गेमिंग स्टूडियो के अंदर जाकर वहां पर वो केक सेलिब्रेट किया गया। जैसे ही पीयूष ने उस पर लगी हुई मोमबत्ती के आग लगाई तो केक अचानक से फट गया और पीयूष जोर से डर गया। इस आवाज से अकेला पीयूष ही नहीं डर रहा, सभी जो आसपास खड़े थे सभी डर गए और घबरा गए। इससे केक उछल उछल कर सभी के ऊपर गिर गया और थोड़ा सा केक गेमिंग पीसी पर भी जा गिरा। पीयूष ने कहा, ये अच्छा शगुन है, मेरे बर्थडे पर मेरे पीसी को केक लग रहा है। इसके बाद मस्ती करते हुए सभी ने दूसरा केक मंगवाया और दूसरे केक को कुछ ऐसा कर दिया कि किसी ने भी नहीं सोचा था, किसी को भी नहीं पता था। सिर्फ सौरभ जोशी को पता था कि इस केक के अंदर क्या है। उस केक के अंदर थी मिर्ची और ये था मिर्ची वाला केक। पीयूष ने केक कट किया। ऊपर से केक मीठा था लेकिन इसके अंदर मिर्ची थी। तो केक कट करते ही पीयूष ने साहिल को खिलाया, बड़ी मम्मी, चाचा जी, पापा जी सभी को खिला दिया। चाचा चाची सभी ने केक खाया। खाने के बाद सभी कुछ तो खाने लगे। साहिल केक को अच्छे से खाने लग गया। साहिल को मिर्ची पसंद आई लेकिन बाकी लोगों ने थूकना स्टार्ट कर दिया। पीयूष का रूम इतना गंदा हो चुका था। पीयूष का गेमिंग स्टूडियो पूरा फर्श केक से बिखरा हुआ था। उसके बाद फाइनली अच्छे वाला केक मंगवाया गया जो था चॉकलेट केक। सबसे लास्ट में पीयूष ने चॉकलेट केक को कट किया और फिर केक को सभी को थोड़ा थोड़ा खिलाया। इतने में साहिल ने केक उठाकर पीयूष के मुंह पर लगा दिया और फिर पीयूष के मुंह पे पूरा केक का जो बंडल सा था वो उठाकर सीधा मुंह पे दे मारा और पीयूष का मुंह केक से भर गया। फिर धीरे धीरे करके सभी ने एक दूसरे को केक लगाया और फिर नीचे आए तो सौरभ जोशी ने देखा कि गाने चल रहे हैं। सौरभ जोशी डांस करने लगे। सौरभ जोशी के साथ पीयूष था, साहिल था, सभी डांस कर रहे। पीयूष साहिल के पास एक बड़ा सा स्टूडियो था तो साहिल उसे उठाकर घूम रहा था, सभी के रूम में जा रहा था। उसने चाचा जी को बुलाकर लाया, फिर बड़ी मम्मी, बड़े पापा को बुलाकर लाया, दादा दादी सभी को एक एक करके सभी को घर के आंगन में इकट्ठा कर लिया और सभी डांस करने लगे। काफी देर तक उन्होंने मस्ती की, डांस किया और फिर उसके बाद सौरभ जोशी उसके गेमिंग पीसीओ की सफाई करने लगे। फिर पीयूष के साथ मिलकर गेमिंग स्टूडियो की पूरी तरह से सफाई की, सारा केक साफ किया, जितना भी कचरा फैला हुआ था वो सारा साफ कर दिया और उसके बाद सभी मस्ती करके सो गए।